हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, प्रतिशोध। प्रतिशोध। चिकित्सा सुविधा पाने का हक सभी को है, चाहे वो आज़ाद घूमने वाला शरीफ आदमी हो या जेल में बंद खूंखार अपराधी। क्या हुआ इसे? पता नहीं। जैसे ही इसने जेल की रोटी खाई वैसे ही दर्द से बुरी तरह चीखने लगा और इसके मुंह से झाग निकलने लगी। इसकी हालत तो और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। इसका इलाज जेल के इस अस्पताल में नहीं हो सकता। इसे सेंट्रल अस्पताल ले जाना होगा। सेंट्रल हॉस्पिटल के आईसीयू में। मैं इसे इंजेक्शन देता हूँ, तुम मशीनों का तैयार करो जल्दी। इंजेक्शन लगाने को तत्पर डॉक्टर को अचानक वह देखने को मिला जिसकी उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। इस इंजेक्शन में भरी दवा की जरूरत मेरे शरीर को नहीं, मेरे मुंह से निकलते झाग को है। क्योंकि जिस प्राचीन औषधि का ये झाग है वह इस आधुनिक दवा से मिलकर एक ऐसे जहरीले धुएं का निर्माण करेगी जो यहाँ मौजूद हर शख्स को मौत का और मुझे यानी रुद्र सिंह और आखिरी हत्यारे को रिहाई का रास्ता दिखाएगा। आखिरी हत्यारा के बारे में जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित कॉमिक आखिरी हत्यारा और सब मरेंगे बारी बारी। दोनों ही कॉमिक चैनल पर अपलोड है। लोगों को मौत देने की मेरी कला ने मुझे इस तरह जेल से भागने का मौका दिया है। अब मुझे पूरी तरह इस बात का ख्याल रखना है कि अब मुझे कभी भी गिरफ्तार न कर पाए कोई तिरंगा। इस अस्पताल में भर्ती अपने दोस्त को देखने के चक्कर में मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। मुझे जल्दी ही तिरंगा बनकर रात की गश्त पर निकलना होगा। कहीं किसी को मेरी ज़रूरत हो सकती है। अरे, लगता है इसी अस्पताल में ही तिरंगा की ज़रूरत है। सचमुच अस्पताल में तिरंगा की सख्त ज़रूरत थी क्योंकि मौत उनके सिर पर नाच रही थी और उनकी हालत ऐसी थी कि वे खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। विचित्र औषधि के और मौत के असर ने उन्हें असहाय कर दिया था और अब मौत सभी को दबोचे यमलोक के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। लेकिन मौत उन्हें लेकर उस दरवाजे में प्रवेश कर जाती उससे पहले ही छाक आ पहुंचा वह फरिश्ता जिसका नाम तिरंगा था। उफ, यहाँ किसी की भी हालत ऐसी नहीं है कि वह अपने पैरों पर चलकर दरवाजे तक पहुंच सके और उसे खोलकर बाहर निकलकर अपनी जान बचा ले। इस अनोखे धुएं ने सभी के शरीर को लकवा मार दिया है। सही समय पर मेरी नज़र इन पर पड़ गई। खिड़की दरवाजों के खुलते ही ताज़ी हवा तो वहां पहुंची, बचाने वाले भी पहुंचे। डॉक्टर्स और नर्सें आ चुकी हैं। ये सब इनको संभाल लेंगे, इसलिए अब यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे ये जानना होगा कि डॉक्टरों की जान लेने को तत्पर यह धुआं यहाँ कैसे पहुंचा और इसे किसने छोड़ा। उन सवालों का जवाब उछाल देने वाला था। ये सब रुद्र सिंह नामक अपराधी ने किया। रुद्र सिंह, ये नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। यह रुद्र सिंह तो कहर जाति का वह व्यक्ति है जो अपने आप को आखिरी हत्यारा कहता है। यस, ये रुद्र सिंह आखिरी हत्यारा ही है और मैं जानता हूँ आखिरी हत्यारा जेल से इस तरह क्यों फरार हुआ है। दिल्ली से कुछ ही दूर स्थित रामगढ़। आज़ादी से पहले यह रामगढ़ एक रियासत के नाम से जाना जाता था जिस पर देशभक्त बीजी राव घराने की हुकूमत चलती थी। आज रामगढ़ रियासत तो नहीं रही, लेकिन बीजी राव खानदान के धर्मवीर बीजी राव को रामगढ़ में आज भी राजा जैसा सम्मान दिया जाता था। राजा साहब धर्मवीर बीजी राव जी की जिंदाबाद जिंदाबाद। फल और फूल और रंग गुलाल स्वागत में बरस रहे थे। मुझे भी रंग गुलाल बरसाना है, लेकिन धर्मवीर बीजी राव पर नहीं, उनके रथ के घोड़ों पर। क्या हुआ किसी की भी समझ में नहीं आया तब तक जब तक आंखों को फाड़ देने वाला वह दृश्य सामने नहीं आ गया। संभालो इन्हें। ओ नहीं, शाही रथ के घोड़े बिदक गए। किसी के संभलने से पूर्व भी घोड़े बेकाबू हो गए। आई! बिद के घोड़ों ने सवार को नीचे पटक दिया और अब पलक झपकते दोनों घोड़ों के पांव हवा में उठे और पलक झपकते हुए पांव नीचे चल दिए धर्मवीर बीजी राव के सीने को अपने खुरों से रौंद देने के लिए। लेकिन उन घोड़ों के खुरों को रौंदने के लिए धर्मवीर बीजी राव का सीना ही कठोर जमीन मिली, क्योंकि ऐन वक्त पर धर्मवीर बीजी राव के शरीर को खींच लिया गया तिरंगा द्वारा। तिरंगा, तुम यहाँ अचानक कैसे? बताऊंगा। तिरंगा द्वारा। तिरंगा, तुम यहाँ अचानक कैसे? बताऊंगा। पहले आपको रौंदने के लिए पागल हो चुके इन घोड़ों को काबू करूं। उफ, ये घोड़े काफ़ी उग्र हो चुके हैं, इनको तुरंत ही काबू में करना होगा, नहीं तो ये राजा साहब के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ओह, मेरी ढाल की चोट ने उन पर ज़्यादा असर नहीं डाला है। इन्हें काबू करने के लिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा, और वह दूसरा रास्ता इसकी इनकी लगाम जो संयोग से रथ में जुड़े होने के कारण अभी भी इनके मुंह में है। रथ पर पहुंचते ही तिरंगा ने घोड़ों की लगाम संभाली और उन्हें पूरी ताकत से खींच दिया। उफ, मेरी पूरी ताकत से लगाम खींचने के बाद भी ये घोड़े काबू में नहीं आ रहे। अपनी ताकत लगाकर ये लगामों को मेरे हाथों से छीन लेने को तत्पर है, लेकिन मुझे इन्हें सफल नहीं होने देना, क्योंकि अगर इन घोड़ों को काबू करने का कोई रास्ता है तो सिर्फ यही है। लगामों के साथ हिम्मत का दामन भी थाम रखा था तिरंगा ने, तभी तो सफलता उसके हाथ लगी। घोड़ों को तिरंगा ने काबू कर लिया था,
बचा कुचा काम बीजी राव के नौकरों ने पूरा कर दिया। तुमने सही समय पर पहुंचकर मेरी जान बचाई तिरंगा, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन तुम अचानक रामगढ़ में कैसे? मैं रामगढ़ में अचानक नहीं हूँ राजा साहब, बल्कि रुद्र सिंह उर्फ आखिरी हत्यारे के पीछे आया हूँ। आखिरी हत्यारे के पीछे क्या मतलब? तिरंगा ने मतलब समझाया तो धर्मवीर बीजी राव का चेहरा फक रह गया। ओह, बड़ी चालाकी से रुद्र सिंह जेल से फरार हुआ। हाँ, और चूंकि इस दुनिया में आपके सिवा उसका कोई दुश्मन नहीं, इसलिए वो जेल से फरार होने के बाद सीधा आपकी हत्या करने यहाँ पहुंचा। और मैं आपको और मैं आ पहुंचा आपको बचाने। आ तो पहुंचा है तिरंगा, लेकिन तू बीजी राव को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि जेल में रहकर मैंने अपनी मौत देने की कला को जिस तरह निखारा है, वह अपने सामने आने वाली हर दीवार को गिरा देगी। फिर वह दीवार तेरे रूप में हो या फिर उन सैकड़ों पहरेदारों के रूप में, इस हमले के बाद जिन्हें बीजी राव की सुरक्षा में तैनात कर दिया जाएगा। सच में बीजी राव की सुरक्षा में पूरी फौज तैयार थी, और तैयार आखिरी हत्यारा भी था। हवेली की हवेली को जिस तरह घेराबंदी कर रखी है, उसकी वजह से कोई परिंदा भी हवेली के आसपास पर नहीं मार सकता। इसलिए लेकिन हवेली की यह घेराबंदी मुझे नहीं रोक सकती। मैं हवेली में पहुंचूंगा, हवेली के उस गुप्त रास्ते से होकर जिसके बारे में मैंने तब जाना था जब मैं माली के रूप में इस हवेली में काम किया करता था। हालांकि ये गुप्त रास्ता इस हवेली के रसोई के पास तक ही जाता है, लेकिन चिंता नहीं, धर्मवीर बीजी राव तो पहुंच रसोई के रास्ते ही पहुंचेगी। आखिरी हत्यारे की उस हल्की सी फूंक ने रसोई में घुसने का उसका रास्ता साफ कर दिया। पुराने समय में अय्यारी मतलब जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाला ये चूरन जैसे उस समय लोगों को लंबे समय के लिए बेहोश कर देता था, वैसे भी वैसे ही आज भी कर देता है। लेकिन यहाँ अगर सारे बेहोश ही पड़े रहे तो फिर धर्मवीर को खाना कौन पहुँचाएगा? एक को तो होश में लाना ही होगा। जल्द ही आपका खाना हुजूर। जैसे ही धर्मवीर बीजी राव ने खाना शुरू कर दिया। कुछ और चाहिए तो आवाज़ लगा दीजिएगा हुजूर, मैं जाकर रसोई के दूसरे काम देखती हूँ। ठहरो, जाने से पहले अपना संबोधन ठीक करते जाओ। रसोई के काम देखती नहीं, देखता हूँ बोलो, क्योंकि तुम्हारी चाल साफ इस बात की चुगली खा रही है कि तुम औरत नहीं आदमी हो। ये तो आखिरी हत्यारा है। तिरंगा के घूंघट खींचते सभी उछल पड़े थे, जबकि आखिरी हत्यारा सही पहचाना। अब हटो मेरे रास्ते से। आखिरी हत्यारे की मुट्ठी में भरा चूर्ण हवा में उछल चुका था। असर तुरंत ही हुआ। जो भी उस चूर्ण की चपेट में आया बेहोश हो गया, तिरंगा को छोड़कर। मैं जानता था तू ज़रूर ऐसी कोई हरकत करेगा, इसलिए मैंने अपनी सांस को रोक लिया था। तो फिर इस सांस को तू हमेशा के लिए रोक ले तिरंगा। ओह कांटे, जरूर ये जहर बुझे होंगे। ये कांटे बेहद खतरनाक है। फेंकना बंद कर थाड़, और अब बंद कर अपनी हरकतें। आह, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा ही दर्द उन्हें भी होता है जिन्हें तू अपनी हत्यारी कला का शिकार बनाता है। आह, सचमुच बहुत दर्द हो रहा है तिरंगा, लेकिन अब ये दर्द नहीं होगा। ये दर्द निवारक बूढ़ी दर्द से मुझे छुटकारा दिलाएगी। हा 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 हा। ओह, अब इस पर सच में मेरे वारों का असर नहीं हो रहा। ऐसे में ये मेरे लिए घातक साबित हो सकता है। उफ, मेरा सोचना सही निकला। दर्द ना होने के कारण आखिरी हत्यारा एकदम से उग्र हो गया है। इसे काबू में करना होगा। ओह आई, हा हा हा। ये चीख सुन रहा है तिरंगा? ये धर्मवीर बीजी राव की चीख है। जो ये चीख जल्द ही उसकी आखिरी चीख बनने वाली है, क्योंकि खाने में मैंने उसे जो चूना खिलाया वो उबल उबल कर उसके पेट की सारी हथौड़ियों को काट देगा। अभी तो धर्मवीर के पेट में पहुंचे उस चूने के उबाल की शुरुआत है। जल्द ही जब वह उबाल बढ़ेगा तो ऐसे चीखेगा जैसे हलाल होते समय बकरा चीखता है। उफ, अगर ये सही कह रहा है तो मुझे तुरंत ही राजा साहब को देखना होगा, लेकिन उससे पहले अपनी रोप से इसका इंतजाम करना होगा कि ये यहाँ से भाग ना पाए। आखिरी हत्यारे को अपनी रोप में फंसाकर तिरंगा ने राजा साहब की तरफ दौड़ लगा दी। राजा साहब सचमुच हलाल होते बकरे की बात ही तड़प रहे थे। राजा साहब की हालत बहुत ख़राब है तिरंगा, इन्हें तुरंत इलाज की ज़रूरत है। इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। राजा साहब को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाना पड़ेगा, इनको तो इलाज के लिए ले जाना पड़ेगा हवेली के रसोई घर में, जहाँ मौजूद है इनके दर्द की दवा, देसी घी के इस डिब्बे के रूप में। तिरंगा क्या कर रहा था ये तब तक किसी की समझ में नहीं आया, जब तक राजा साहब की हालत ठीक नहीं हो गई। राजा साहब ठीक कैसे हो गए? प्राचीन समय में जब भी किसी को मारने के लिए चूना खिलाया जाता था तो देशी घी पिलाकर ही उसको बचाया जाता था, क्योंकि देशी घी चूने की एक उत्कृष्ट काट है। लेकिन अब शायद दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि राजा साहब के लिए ऐसी मौत का इंतजाम करने वाले आखिरी हत्यारे को मैं बांध कर डाला आया हूँ। लेकिन तिरंगा को टूटी रस्सियों के सिवा कुछ नहीं मिला। ओह, आखिरी हत्यारा भाग निकला। इसका मतलब राजा साहब के सिर पर से अभी मौत की छाया टली नहीं है। और चूंकि आखिरी हत्यारा इस हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, यहाँ राजा साहब उससे बचे नहीं रह सकते। मुझे उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। तिरंगा को राजा साहब की जान की फिक्र थी, जबकि जान खुद उसकी खतरे में थी। तिरंगा ने हर बार धर्मवीर को मुझसे बचाकर मेरी हर कोशिश नाकाम करके मुझे बता दिया है कि जब तक तिरंगा जिंदा है मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन को नहीं मार सकता। इसलिए मुझे अब सबसे पहले तिरंगा को ही खत्म करना होगा। अचानक उस हल्की सी आवाज़ ने आखिरी भवरे को चौंकाया। कौन? पीछे एक भवरा था। ओह, तू तू आ गया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब बता, जिस काम के लिए मैंने तुझे छोड़ा हुआ था वो पूरा हुआ या नहीं? ओह, समझ गया, सब समझ गया। तिरंगा ने बीजी राव को हवेली से हटाकर उसके दिल्ली वाले फार्म हाउस पर पहुंचा दिया है। बहुत अच्छी खबर लाया तू। ये ले इसका नाम, ये शुद्ध जहर, जी भर कर पी से।
क्योंकि इसी जहर को तुझे धर्मवीर बीजी राव के खून में पहुंचाना है, जबकि मैं खुद तिरंगा को अपने हाथों से जहन्नुम पहुंचाऊंगा। और उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा अपने दुश्मन को परास्त करने की एक ऐसी खतरनाक प्राचीन विद्या जिसके बल पर एक अकेला आदमी पूरी की पूरी फौज को मार गिराता है। इधर हमले की तैयारी हो रही थी और इधर बचाव की। हमारे दिल्ली आने की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई तिरंगा, लेकिन फिर भी तुमने मेरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए काफ़ी आदमी तैनात कर रखे हैं। क्या अभी भी इनकी ज़रूरत है? आखिरी हत्यारे पर आपको मारने का जो जुनून सवार हुआ है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने ये सारा इंतजाम किया है। आप बेफिक्र होकर आराम कीजिए, मैं एक चक्कर लगा कर आता हूँ। मौत भी अपना चक्कर लगा रही थी। खच! अरे बल्लू क्यों चीखा? देखते हैं क्या हुआ उसे। ओ नहीं, इसे तो किसी ने चाकू मारा है। किसने? मैंने। और मैं हूं आखिरी हत्यारा। आई नहीं! भूत की तरह एकाएक प्रकट हुए आखिरी हत्यारे के हाथों में थमे चाकू का निशान है। निसंदेह दोनों गार्ड्स की छातियां थीं, और वे छातियां चाक भी हो जाती अगर बीच में ना आ गई होती वे ढाल। और टन! तिरंगा, दाद देनी होगी तेरे की, तू इतनी जल्दी यहाँ भी पहुंच गया था। अब यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचने की तैयारी कर। अरे ये क्या? अभी मेरी आंखों के सामने वो वहां गिरा था, एकाएक कहाँ गायब हो गया? कहीं मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हो जाए? तेरी आंखों को कोई धोखा नहीं हुआ है तिरंगा। मैं सचमुच तेरी आंखों के सामने से ही गायब हुआ हूँ। और मेरा इस तरह गायब होना कोई जादू नहीं है, बल्कि उस प्राचीन विद्या का कमाल है जिसे जुगनू विद्या कहते हैं। हमारी कहर प्रजाति में कभी यह विद्या बहुत प्रचलित थी, क्योंकि इस विद्या का इस्तेमाल करने वाला कभी भी गायब हो सकता है और कभी भी प्रकट। खच! इस विद्या का इस्तेमाल करके मेरी जाति के लोग बड़ी बड़ी खिदाइयों को खत्म कर डालते थे। आज इसी विद्या का इस्तेमाल करके मैं तुझे खत्म करूंगा। जरूर करना, मगर मेरी नज़रों से बच पाए तो। ओ तुम! हा 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 हा। मुझे पकड़ने की कोशिश मत कर तिरंगा, मैं हवा हूँ, तेरे हाथ नहीं आऊँगा। और हाँ, अगर तू समझ रहा है कि तू मुझे पच्चाप और मेरी सांसों की आवाज़ों के बल पर पकड़ लेगा, तो मैं बता दूं कि मैंने पैरों में ऐसी विशेष घास बांधी हुई है जो चलते समय बिल्कुल भी आवाज़ पैदा नहीं करती। और रही सांस की बात, तो प्राणायाम करके सांस रोकने का मुझे अच्छा खासा अभ्यास है। वैसे चाहूँ तो तुझे एक ही झटके में मार दूं, लेकिन तड़पा तड़पा कर मारने में मुझे बड़ा मज़ा ही आ रहा है। था था था। और मैं अपने इस मज़े को किरकिरा नहीं करना चाहता। तेरे साथ ही मैं धर्मवीर को भी मारूंगा। उफ! वह कहीं से भी अदृश्य होकर, कहीं से भी प्रकट होकर मुझ पर बार बार वार किया जा रहा है, और वह यह सब इतनी चालाकी से कर रहा है कि मैं लाख चाहकर भी ना बचाव कर पा रहा हूँ ना वार। इस तरह वह मुझे और राजा साहब को ख़त्म करने के अपने मकसद में सफल हो जाएगा। उफ! हा 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 हा। तेरी हालत बता रही है तिरंगा की मौत कभी भी आकर तेरी जिंदगी का दामन थाम सकती है, इसलिए मैं धर्मवीर की मौत का भी इंतजाम करता हूँ। ओह! इस छोटे से भंवरे के रूप में जो फूल और रस पीकर नहीं जहर पीकर जिंदा रहता है। इसके डंकों में हर समय तेज जहरी लोरी मारता रहता है, और चूंकि इस भंवरे को मैंने धर्म सिंह बीजीराव के शरीर की गंध से अच्छी तरह वाकिफ करा रखा है, इसलिए यहाँ से उड़कर यह सीधा उसकी नसों में जहर भरने जाएगा। हा 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 हा। उफ! जहरीले भंवरे को उड़ाकर आखिरी हत्यारे ने राजा साहब को मौत देने का इंतजाम कर दिया है। वह भंवरा कुछ ही देर में राजा साहब तक पहुंच जाएगा, और मैं उसे रोक भी नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद आखिरी हत्यारे के अदृश्य जाल में फंसा हुआ हूँ। और अब तो ये जाल और भी गहरा हो गया है, क्योंकि मेरी आंखों में कीचड़ भर चुकी है। ओह कीचड़! यह कीचड़ अदृश्य आखिरी हत्यारे को मेरे सामने लाएगी। तिरंगा ने पागलों की तरह कीचड़ को चारों तरफ बरसाना शुरू कर दिया। तिरंगा की वह कोशिश तुरंत ही रंग लाई। कीचड़ ने आखिरी हत्यारे को सदृश्य कर दिया था। अब तिरंगा कहाँ चूकने वाला था। चीते की फुर्ती को मात करता हुआ सक्रिय होता तिरंगा, क्योंकि वह जानता था कि आखिरी हत्यारे को मौका देने का एक ही अर्थ था, मौत को दावत देना। और तिरंगा को बिना मतलब मौत को दावत देने का कोई शौक नहीं था। तिरंगा के उस प्रचंड वार के साथ ही आखिरी हत्यारा अपने होश खो चुका था, जबकि इधर अपनी जिंदगी खोने जा रहे थे राजा साहब। एक खामोश मौत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी, उस भंवरे के रूप में जिसके डंकों में जहर भरा था, और वे डंक अब राजा साहब के मांस में धंसने जा रहे थे कि तभी ये क्या था तिरंगा? आपको मौत देने का एक और प्राचीन तरीका, लेकिन अब आपको ऐसे तरीकों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह जहरीला भंवरा उसका आखिरी तरीका था जो अपने आप को कहता है आखिरी हत्यारा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स बली में। हमें हर लूट के बाद लेनी ही होती है एक बलि, और इस बार हमने ली अपने सबसे बड़े दुश्मन तिरंगा की बलि। राज कॉमिक्स में देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा का रोमांचक कॉमिक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बली में, तब तक के लिए धन्यवाद।